कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया। सब लोगों का मानना है संवैधानिक बिल है। तेजस्वी यादव ने जब वक्त बिल के रिकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा तो उन्होंने पूरे बीजेपी लीडर यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकार दिया। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कि कहा कि जैसे हम अति पिछड़ा जाति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, वैसी वक्त बिल रिजेक्ट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ क्या वीडियो लगाते हैं आप साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो कि संसद में जो कि मुसलमान लोग बैठते हैं तो उसको बीजेपी के लीडर कठमुल्ले कह के पुकारते हैं, कभी नारा देखते हैं कि मारो सालों को। तो इस पे भी तेजस्वी यादव ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बीजेपी के लीडर को भी ललकारा। और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लीडर जो कि मोदी यह भी कहे कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचानो। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी बिहार में हमारी सरकार आएगी तो वक्त बिल की रिकॉर्डिंग, क्योंकि यह चीज बिहार में लागू नहीं होगी और मुसलमानों को उसका पूरा हक दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर क्या कुछ क्या वीडियो लगाते हैं आप देखिए। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए हैं, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है। अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा, ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का, वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब पूरी देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाएं, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े, अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस, बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का, इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग थी अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित
और नुकसान करना चाहते हैं। आप क्या तेजस्वी यादव के बात से सहमत हैं या नहीं सहमत है तो जरूर कमेंट करके बताएं। क्या वक्त बिल के रिकॉर्डिंग आप भी रिजेक्ट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। तो ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक